सही रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके जिला में भर्ती दिखा ही नहीं रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे उनके जिला में भर्ती है लेकिन उनके ब्लॉक में भर्ती नहीं है, उनके पंचायत में भर्ती नहीं है। उनको फॉर्म कहाँ से भरना है, उनको किस प्रकार फॉर्म भरना है वो भी तरीका मैं बताऊंगा। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को कैसे भर पाएंगे उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाला हूँ। खास बात यह है कि बहुत सारे लोग जानना चाहे कि सर इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है वो चयन प्रक्रिया कैसे होगा वो हमें बताइए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्या इसमें पैसा देने पर हमारी जॉब होगी। तो ये सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर आपको इस वीडियो में होने वाले हैं। बहुत सारे लोग का ये भी सवाल था कि सर इसमें सैलरी बहुत कम है, क्योंकि 6,000 रुपया है, ये सैलरी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या 6,000 रुपये में हमें जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका भी जो भी ओपिनियन है मेरा वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहे कि सर इस भर्ती के लिए हमारी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए और उम्र की जो गणना होगी वो किस अनुसार किस डेट के अनुसार किया जा रहा है वो भी बताइए। बहुत सारे लोग ने पूछा है कि इस भर्ती में फॉर्म फिलअप अभी जो चल रही है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें देने होते हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछे कि जिलावार भर्ती हम कैसे देखें, कैसे पता करें कहाँ कितनी भर्ती है वो कैसे देखें। तो ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन हो सकते हैं या आपके मन में ये चल रहे होंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो के बाद। हमें नहीं लगता कि आपका कोई डाउट बचेगा, फिर भी बचेगा तो निवेदन है साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो भी प्रश्न हमने लिया है अपने मन से नहीं लिया है, क्योंकि आपने जो पूछा है वही प्रश्न का जो जवाब है मैंने इस वीडियो में देने का काम किया है। ये प्रश्न सैकड़ों हजारों लोगों का हो सकता है, सारा डाउट मैं पहले आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। समझते हैं कि ये ग्राम पंचायत में जो अभी भर्ती आई हुई है ग्राम कचहरी सचिव का, ये है क्या और इसमें अगर आपको जॉब लगता है तो काम क्या करना होगा वो समझते हैं। देखिए साथियों, इसके लिए मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है जो कि बिहार सरकार देखेंगे पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया था। इसमें ऊपर में ही इन्होंने क्लियर लिखा है कि ग्राम कचहरी के दायर वादों के निष्पादन एवं अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति के संबंध में ये नोटिस दिया गया है और इसके लिए ये विज्ञापन दिया गया है। इसमें इनका मतलब क्या है कि ग्राम कचहरी मतलब क्या है कि अभी आप फॉर्म जब भरेंगे तो किसी न किसी पंचायत को आप चयन करेंगे, किसी न किसी ब्लॉक को चयन करेंगे, जहां भी आपको जॉब दिया जाएगा उस जगह पर आपको एक पंचायत दे दिया जाएगा कि इस पंचायत के आप ग्राम कचहरी सचिव बने हैं। अब उस पंचायत में जो भी विवाद होती है किसी भी व्यक्ति का, तो विवाद के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत करनी है तो थाना में तो लेट से जाता है, पहले वो कंप्लेन आपके पास दायर करेंगे और आपकी काम रहेगी कि भाई उस कंप्लेन को आप खुद से ही कोशिश करें कि निष्पादन करें, उसका सलूशन बताए, विवाद क्यों हुई है वो सारी चीज़ों को आपको जो है निपटारा करवाना होगा। यही काम है, कोई ज़्यादा परेशानी का काम नहीं है। अब आपने पूछा था कि इसमें जो है हमें जॉब कहाँ करना होगा, तो देखिए जॉब करने की बात है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। जब अप्लाई करेंगे ना तो उसी समय आपसे यहाँ पर पूछता है इस प्रकार, देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप जो है किस जिला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस जिला का नाम बताएंगे, उस ब्लॉक का नाम बताएंगे और उस पंचायत का नाम बताएंगे। तो जो आपने यहाँ पर जिला बताया है, जो ब्लॉक बताया है, उस ब्लॉक के तहत जो पंचायत आपने चुना है जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी, इसी पंचायत में आपको जो है काम करने का अवसर मिलेगा, वहीं पर आपको काम करने होंगे। तो ये भी आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपने पूछा था कि फॉर्म कहाँ से भरे, ये बताइए। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से भरे आपने पूछा है तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपके जिला में, आपके ब्लॉक में और आपके पंचायत में भर्ती अगर दिखा रहा है तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका वही होनी चाहिए कि आपको अपने जिला, अपने ब्लॉक और अपने पंचायत का ही प्रेफरेंस पहले दीजिए, वहीं से आप फॉर्म को भरिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि आपके जिला में भर्ती है लेकिन आपके ब्लॉक में भी भर्ती है लेकिन आपके पंचायत में भर्ती नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या करें। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है कि आपको अपने जिला के, अपने ब्लॉक के, अपने पंचायत को छोड़कर जो आपके नियरेस्ट
पंचायत है वहाँ से आपको अप्लाई करनी चाहिए। अब तीसरा कंडीशन ये है कि आपके जिला में भर्ती है लेकिन आपके ब्लॉक में ही भर्ती नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करें? तो वैसे कंडीशन में क्या करना है कि अपने जिला के अपने ब्लॉक को छोड़कर आपके नियरेस्ट ब्लॉक जो भी है, जहां आप रहना कंफर्ट है, जहां आप आसानी से रह सकते हैं, तो वहां से आपको अप्लाई करना है। ये क्लियर हुआ होगा। अब चौथा कंडीशन ये है कि अगर आपके जिला में भर्ती है ही नहीं या कोई अदर स्टेट वाले बच्चा जो है फॉर्म को भरना चाहता हो, वीडियो देख रहा है, तो उनको कहाँ से अप्लाई करना है? तो अब यहाँ पर आपको ये हो जाता है कि अब आप देख लीजिए कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि पूरी आज़ादी है, आप कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं नोटिफिकेशन को भी दिखाता हूँ। इसमें एक लाइन इन्होंने क्लियर लिखा है, इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी एक ब्लॉक एक पंचायत का विकल्प देकर फॉर्म को भर सकते हैं। एक ही फॉर्म भरना है, एक से अधिक फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर आपका हो चुका होगा कि फॉर्म कहाँ से भरे, ये जानकारी आपने समझ लिया होगा। अगला सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल है कि सर इसमें शपथ पत्र, जो कि शपथ पत्र यहाँ पर आपको नहीं है। यहाँ पर जब आप अपलोड करने जाएंगे तो यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित है, तो इसका मतलब यही है, जो शपथ पत्र मैंने यहाँ पर लिखा है ये शपथ पत्र ही बनवाना है। ये शपथ पत्र का एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि शपथ पत्र जो है अपने मन से कुछ भी आप दे देंगे तो वो नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो ये आपके सामने शपथ पत्र है। इसके ऊपर में ही इन्होंने लिख दिया है कि ये जो शपथ पत्र है नोटरी द्वारा निर्गत किया जाएगा। आपको ये नहीं है कि अपने से भरकर और इसको जो है साइन अपना कर लिए अपलोड कर दिए, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ उसका भी मैं प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है, नोटिफिकेशन में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि वेबसाइट ये है, इस पर जो है उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी के द्वारा बनवाकर आपको अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद से ही बनाकर इसको अपलोड करेंगे, वो नहीं चलेगा। अब देखिए मैंने एक जो है ये शपथ पत्र बनवाया भी है। आप क्या करेंगे, अपने जिला के नोटरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्री होती है, कोर्ट होती है, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्री होता है आपको एक स्टाम्प मिल जाएगा। 100 रुपये का आप स्टाम्प ले सकते हैं, या आप शपथ पत्र के लिए आप चाहे तो जो 125 का टिकट उसमें आता है, जिसमें वेलफेयर टिकट 25 रुपये का होगा और 100 रुपये का टिकट भी लगता है, उसके थ्रू भी बनवा सकते हैं, या ई स्टाम्प भी आता है उसके थ्रू भी बनवा सकते हैं। तो कई प्रकार की इसका बनाने का तरीका है। आप जैसे भी हो, आप कंफर्ट हो वैसे आपको क्या करना, बनवाना है। जैसे मैंने एक स्टाम्प पर बनवाया है जिसमें शपथ लेना है, जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पर टाइप करवा लीजिए, या आप चाहे तो लिखवा भी सकते हैं, हाथ वाला भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि टाइप ही होना चाहिए, आप चाहे तो टाइप करवा लीजिए, ये ज़्यादा बेटर होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट होती है। तो इसको लिखवा कर आपको सिग्नेचर करवाना है और यहाँ पर नोटराइज करवानी है। जो व्यक्ति वहाँ पर बैठे होते हैं वो आपको कर देंगे, साइन मोहर कर वो आपको ये जो शपथ पत्र है 10 से 15 मिनट में दे देंगे। देखिए साथियों, इसके ऊपर में मैंने एक डिटेल में बात किया है कि शपथ पत्र कैसे बनानी है, मैंने सारी प्रोसेस को बता रखा है। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसको देखिएगा तो बहुत डिटेल में मैंने बात किया है। वो वीडियो आपको यहाँ पर है, या चैनल के लोगो पे जाकर प्लेलिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ग्राम कचहरी सचिव वैकेंसी 2025। जिस पर आएंगे तो हमने नोटिफिकेशन के ऊपर में बात किया है, फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर में बात किया, शपथ पत्र के ऊपर में बात किया है, ये सारा वीडियो मिलेगा। और जितने भी वीडियो आपके मन में चल रहे होंगे उन सब पे मैं काम करूंगा, वीडियो लाऊंगा, और सारा वीडियो यहाँ पर ऐड होगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। जो आपने पूछा था कि ये शपथ पत्र कैसे बनवानी है और किस प्रकार फॉर्मेट है, वो मैंने दिखाया। आपको उस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है कि आपको नोटराइज करवानी होगी। आपको जो फॉर्मेट बताया उसी अकॉर्डिंग स्टाम्प पर या ई स्टाम्प पर, या आप चाहे तो जो एक पेपर होता है जिसमें स्टिकर चिपकाकर वो सारी चीज़ों को करवा कर भी बनवा सकते हैं। अब अगला सवाल आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमारे जिला या हमारे ब्लॉक में भर्ती नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने आपको बता ही दिया अभी ऊपर में कि अगर आपके जिला में भर्ती नहीं है, आपके ब्लॉक में भर्ती नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप अन्य जिला का विकल्प दीजिए। आपके जिला में भर्ती, आपके ब्लॉक में भर्ती नहीं है तो आप अपने जिला के किसी अन्य ब्लॉक का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, पंचायत का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए
जब आप आएंगे, पहले क्या था कि मैं दिखा रहा हूँ, जिस समय अप्लाई के लिए लिंक एक्टिव हुआ था साथियों, मैंने वीडियो अब बना कर दिया था, उस समय आपको गृह जिला पूछा जा रहा था। गृह जिला का मतलब कि आप सिर्फ उस समय अपने जिला का ही विकल्प दे सकते थे, लेकिन नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उस समय आपको अपने ही ब्लॉक बोला जा रहा था, अपने ही पंचायत बोला जा रहा था। ये शुरुआत दिन की बात है, लेकिन विद इन 24 घंटा के अंदर में इन्होंने अपने पोर्टल को अपडेट किया। पोर्टल पर अब जब फॉर्म भरने जाएंगे तो सिर्फ आपसे पूछेगा कि किस जिला से अप्लाई करना है, किस ब्लॉक से अप्लाई करना है, किस पंचायत से अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं। अब अदर स्टेट वाले भी जो बच्चे होंगे जो अप्लाई करना चाहेंगे, आप कोई भी जिला यहाँ से चुन सकते हैं जहाँ से अप्लाई करना चाहेंगे, जिन ब्लॉक से करना चाहेंगे, जिस पंचायत से करना चाहेंगे वो वहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी मैं कहूँगा कि अप्लाई जब भी करें तो एक बार क्या करें, वेबसाइट पर जाए और मैंने दिया है कि आप सीट देख सकते हैं कि कहाँ कितनी भर्ती है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो हर जिला का नाम मिलेगा और हर जिला का नाम के सामने व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जिस भी जिला से आपको अप्लाई करना है तो उस जिला के जो प्रखंड है, जैसे ये अररिया प्रखंड है, अररिया प्रखंड के साथ ये कुछ जो है ग्राम कचहरी है जिसका नाम दिया गया है, यहाँ पर भर्ती दर्शाई गई है। जैसे एक देखिए जमुआ एक इन्होंने ग्राम पंचायत का नाम दिया है, तो यहाँ पर जो भर्ती है ये अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो महिला है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला, अब बहुत सारे जगह पर क्या है कि महिला अप्लाई ही नहीं करेगा, तो वैसे स्थिति में क्या है कि जो पुरुष अगर अप्लाई करेगा तो पुरुष को प्राथमिकता मिल जाएगा, लेकिन महिला अगर करेगी वहां से अप्लाई तो पहले प्राथमिकता महिलाओं को ही दिया जाएगा। जहां पर अन्य है तो अन्य में कोई भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, अनारक्षित है तो अनारक्षित में किसी भी कैटेगरी के पुरुष महिला अप्लाई कर सकता है। और कहीं पर जाति ऑलरेडी दर्शा दिया गया कि अनुसूचित जाति के महिला है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग की महिला अप्लाई करेगी तो यहाँ पर प्राथमिकता कम रहेगी, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति की महिला अगर अप्लाई करती है तो पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी। तो कोशिश ये भी करिए कि आप अपने जाति को देखिए कि आपके जाति के लिए कहाँ सीटें हैं वो देख लीजिए, और जहाँ पर ये नहीं कि महिला के है तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जहाँ पर पुरुष भी अप्लाई करे वैसे जगहों को आप कोशिश करें प्रेफरेंस देने का। तो इन बातों को भी विशेष रूप से ध्यान रखें अप्लाई जब भी आप करते हैं। तो यहाँ तक आपकी जानकारी जो है क्लियर हुई होगी। अब समझते हैं अगले पॉइंट के तरफ। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो देखिए साथियों, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि मेधा सूची का जो निर्धारण है कुछ इस प्रकार होने वाला है। इसमें बताया गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है। कोई लोग अगर इंटरमीडिएट ही पास होंगे तो उनके अंक के अनुसार जो है पैनल बनाया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी। अब मान लीजिए सपोज करिए कि किसी पंचायत में 3 व्यक्ति ने अप्लाई किया है। पहला जैसे ये ए व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जो है ये बी है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, और तीसरा व्यक्ति जो है ये सी है। ए व्यक्ति जो है ये 12वीं पास है, बी व्यक्ति है जो ग्रेजुएशन पास है, और सी व्यक्ति जो है ये पीजी पास है। अब इसमें चयन किसका होगा, तो अब सब में देखा जाएगा कि भाई किनका नंबर कैसा है। जैसे इनका मान लीजिए 12th में जो है 60% है, इनका 12th में क्या है बी का 60% है, और ग्रेजुएशन में भी 60% है, और सी जो है इनका 60% इंटर में भी है, ग्रेजुएशन में भी है, और पीजी में भी है। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि इंटर के अनुसार मेरिट देखा जाएगा, तो इंटर में मान लीजिए सब बराबर आ रहे हैं। उसके अगला पॉइंट ख में बताया गया कि स्नातक डिग्रीधारी को 10% अंक दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर तो तीनों बराबर है। अब अगला कंडीशन कौन फुलफिल करता है, तो अगला कंडीशन में ए तो यहाँ पर छट गया, अब आ गया कौन, बी और सी। अब बी तो ग्रेजुएशन पास है और सी भी है, तो भाई ये भी है, तो दोनों को 10-10 मिलेगा। फिर बताया गया था स्नातकोत्तर डिग्री धारक को 20% अंक मिलेगा, तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन पास ही है, तो ये तो यहीं पर छट गया। अब बच गया कौन, पीजी वाले हैं, तो इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मतलब जिनका क्वालिफिकेशन जितना अधिक है पीजी तक, उनको यहाँ पर सिलेक्शन की चांस बन जाएगी। अगर बराबर अंक वाले होंगे तो उम्र जिसका अधिक होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस अनुसार इसमें चयन प्रक्रिया आप सभी का होने वाला है।
बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर इसमें न्यूनतम उम्र क्या है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। देखिए नोटिफिकेशन में तो जिक्र नहीं किया गया, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है क्या करता हूँ, अप्लाई कर कर आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए उम्र पूछता है आपसे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपको हाईएस्ट उम्र कम से कम, देखिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे किसी का 18 साल ही हुआ है तो मान लीजिए वो उनका उम्र कितना होगा, 2006 होगा। और यहाँ से मैं अक्टूबर लेकर कोई डेट देता हूँ तो देखिए ले लेता है, मतलब 18 साल न्यूनतम है। तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो है 37 साल रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र में अलग अलग छूटे हैं, जो कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये भी यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए, अगर कोई जनरल वाले पुरुष है तो इनका 37 है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है। महिलाओं के लिए जो जनरल के हैं उनका 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए 42 साल है। तो ये क्लियर आपका हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं। देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैं यहाँ पर स्पष्ट दिखा दूँ, इसमें 10th का सर्टिफिकेट मांगा गया है तो सर्टिफिकेट देना होगा। 12th का जो है आपका मार्कशीट मांगा गया है तो मार्कशीट देना होगा। स्नातक का जो सर्टिफिकेट है, जो स्नातक का क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो उनको ये देना जरूरी है। कोई पीजी किया है, पीजी की डिग्री दे रहा है तो पीजी की भी जानकारी आप देंगे। और मैं कहूँगा कि आप जहाँ तक हाईएस्ट पढ़े हैं, पीजी तक पढ़े तो पीजी तक का जानकारी दीजिए। सिलेक्शन में आपकी जो प्राथमिकता है वो बन जाएगी, आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो जरूर दे दीजिए। उसके बाद स्व अभिप्रमाणित जो कि हाफिडेविट मैंने बताया, शपथ पत्र, उसको बनवाकर नोटराइज करवाकर देना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में बोला गया आधार कॉमा पैन, अगर आपके पास दोनों है तो क्या करें, दोनों को पीडीएफ बनाइए, कन्वर्ट कर कर दोनों को और यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाता है कि भाई पीडीएफ बनाए कैसे। तो देखिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, या वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, सिलेक्ट जेपीजी फाइल पर क्लिक करेंगे। सपोज करिए मेरा आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, मैंने दोनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, मैं वहाँ पर जाकर अपलोड कर दूंगा, आसानी से ये अपलोड हो जाएगा।